महिला सीईओ ने सड़क पर एक बुजुर्ग आदमी को रिक्शा चलाते देखा तो उन्हें अपने पिताजी की याद आ गई, क्योंकि वह बिल्कुल उसके पिता जैसे दिखते थे। ये देखकर वह भावुक हो गईं और तुरंत अपनी गाड़ी से उतरकर उस बुजुर्ग आदमी से मिलने गईं। किंतु जैसे ही वह गाड़ी से उतरी, उनके पेट में अचानक दर्द होने लगा। ये देखकर बुजुर्ग आदमी ने तुरंत अपनी जेब से दवा निकाला और महिला को दिया। महिला ने दवा का एक गोली खाई और उन्हें उस दवा का स्वाद जाना पहचाना लगा, क्योंकि बचपन में उसके पिता इस तरह का दवा बनाया करते थे। इसलिए महिला को एहसास होने लगा कि यह बुजुर्ग आदमी शायद उसके खोए हुए पिता है। इसलिए महिला सीईओ ने चुपचाप उस बुजुर्ग आदमी का पीछा करते हुए कबाड़खाने पहुंची और पूछा, आपने यह दवा कहाँ से खरीदा था? किंतु बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दवा मैंने खुद बनाया है, क्योंकि 20 साल पहले हमारा परिवार बहुत गरीब था और मेरी 2 बेटियां हमेशा भूखी रहती थीं और भूख के कारण उनकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई थी। इसलिए मैं हमेशा इस दवा को अपने पास रखता हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें खिला सकूं। यह सुनकर महिला सीईओ सन्न रह गई और उन्होंने पूछा, आपकी सच में 2 बेटियां थीं? बुजुर्ग आदमी ने दुखी मन से कहा, हाँ, लेकिन अब सिर्फ एक बेटी बची है, क्योंकि 20 साल पहले एक कार दुर्घटना में बड़ी बेटी का निधन हो गया था और अब मैं बस उसकी दी हुई ताबीज पहनकर प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बची को पकड़ा और देखा कि वह ताबीज बिल्कुल उसी तरह था जैसा कि वह खुद पहना करती थी। लेकिन इससे पहले महिला सीईओ कुछ समझ पाती कि कबाड़ खाने के मालिक ने उस आदमी से तुरंत रिक्शा हटाने को कहा और इस प्रकार महिला सीईओ अपने पिता से मिलने का मौका गंवा बैठी। किंतु सीईओ ने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन करके कहा कि वह उस आदमी के बारे में पूरी जानकारी जुटाए और उसके लिए एक अच्छी नौकरी की व्यवस्था करे। इसलिए सहायक ने तुरंत उसे सीईओ के बंगले में ले गया और बताया कि उनका काम बस घर की देखभाल करना है और इसके लिए हर महीने 10,000 युआन का वेतन दिया जाएगा। यह सुनकर आदमी बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि कबाड़ बेचकर उसने 8 सालों में भी इतना पैसा नहीं कमाया था। किंतु उसे डर था कि कहीं इस नौकरी से महिला सीईओ की प्रतिष्ठा पर बुरा असर न पड़े। लेकिन असिस्टेंट ने उसे समझाया कि यह उनका पुराना घर है और यहाँ कोई नहीं आता और उसने उस बुजुर्ग आदमी को घर की चाबी दिया और चला गया। किंतु इसी बीच जब असिस्टेंट ने महिला सीईओ को बताया कि कल उस आदमी की छोटी बेटी की शादी है, तो महिला सीईओ बेहद खुश हुई और तुरंत दहेज के रूप में 100 अरब का ऑर्डर देने का फैसला किया। दिखाती है, लेकिन महिला सीईओ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने अपने सहायक से एक पितृत्व परीक्षण करवाने का निर्णय लिया। किंतु इसी बीच सहायक ने एक और खबर दी कि उस बुजुर्ग व्यक्ति की एक छोटी बेटी है जिसकी शादी जल्द होने वाली है। यह सुनकर महिला सीईओ बहुत भावुक हो गई और उन्होंने सोचा कि इतने सालों से उनकी बहन ही पिता की देखभाल करती आ रही है। इसलिए उन्होंने तुरंत सहायक से 1000 करोड़ का ऑर्डर तैयार करने को कहा, जिसे वे शादी के दिन दहेज के रूप में देना चाहती थी और साथ ही वे खुद शादी में जाकर अपने परिवार को मिलाना चाहती थी। लेकिन महिला सीईओ को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी छोटी बहन घर खरीदने के चक्कर में पिता को धोखा देकर भारी कर्ज के कागजात पर साइन करा लिया था और अपने पिता को अपाहिज और बेकार समझकर उन्हें शादी में भी नहीं बुलाया था। किंतु शादी के दिन महिला सीईओ सुबह जल्द ही शादी के स्थान पर पहुंची और सहायक को आदेश दिया कि वह पिता को तुरंत शादी में लेकर आए। लेकिन पिता को इस बात का भनक भी नहीं था कि आज उनकी बेटी की शादी हो रही है। जब वह कार से उतरकर होटल के गेट पर शादी का पोस्टर देखा, तब उन्हें समझ आया कि आज उनकी छोटी बेटी की शादी है और उन्हें लगा कि शायद ये उनके लिए कोई सरप्राइज है और वह फौरन उत्साहित। दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने अचानक $100 मिलियन लेकर गांव लौटा और उसने सीधे अपने खानदानी मंदिर में सारे पैसे सजा कर रख दिए और ऐलान किया कि गांव के सभी लोग आकर अपने हिस्से का पैसा ले जाएं। जब सभी ने इस पैसे के पहाड़ को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी 10,000 रुपए तक नहीं देखा था। पैसे के इस ढेर को देखकर हर किसी का दिल तेजी से धड़कने लगा और खुशी से हाथ पैर कांपने लगा, क्योंकि 8 साल पहले जब उसने कॉलेज में दाखिला लिया था तो गाँव वालों ने उसकी मदद की थी और उसी मदद की वजह से आज वह इतनी बड़ी सफलता पा सका। इसीलिए वह सारा धन गाँव वालों को बांटना चाहता था। फिर उसने अपने पिता को एक नोटबुक दी जिसमें उन सभी लोगों के नाम लिखे थे जिन्होंने उसकी मदद की थी और उसने घोषणा किया कि जिनका भी नाम इस सूची में है वे 10 लाख रुपए ले सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए और सोचने लगे, सच में अच्छे काम का फल अच्छा मिलता है। लेकिन अचानक आदमी का दिमाग बदल गया और उसने कहा, मैं छोटी सी मदद के लिए भी दिल से धन्यवाद दूंगा, लेकिन जिन्होंने इन 8 सालों में मेरे पिता को तंग किया उन्हें उनका 100 गुना लौटाऊंगा। इसके बाद युवक ने अपने पिता से कहा कि वे नोटबुक में लिखे नाम पढ़कर सुनाएं।